हेलो बच्चों, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल को याद करने के ट्रिक्स और कुछ निमोनिक्स देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल एक ही बार में याद हो जाए और हमारा काम जो ये झंझट वाला है ना, ये बहुत आसान हो जाए। देखिए, आपने पीरियोडिक टेबल तो देखी होगी और देख के कभी कभी डर भी लगता होगा इसको, ठीक है ना। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो आओ देखते हैं इन्हें याद कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर हमारे जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, जो क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम। ये अपने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब इन्हें याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, आओ देखते हैं। सबसे पहले पढ़ो, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। मतलब हम किसी से कह रहे हैं कि हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ कब सुननी है, ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। वीकेंड की छुट्टी में हमें आराम से बैठ के घर में BBC न्यूज़ सुनना है। हाय हेलो मतलब हाइड्रोजन हीलियम, लिसन लिथियम, बेरिलियम बोरॉन कार्बन, न्यूज़ नाइट्रोजन, ऑन ऑक्सीजन, फ्राइडे फ्लोरीन और नाइट से नियॉन। तो हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। इसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे तो 1 से लेके 10 तक आपके एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक। अब आपको 11 से लेके 20 तक और याद करने हैं, ठीक है। तो 11 से लेके 20 तक एक दूसरा ट्रिक है, वो क्या है, ना मांगो अल्लाह से, क्या ना मांगो, वो चीज़ें जो नुकसान करती हैं। जैसे पेप्सी नुकसान करती है, सोडा, कोला, और क्या, कार अगर कीमती होगी तो रेसिंग कार होगी, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमने ये 2 लाइनें याद करनी है। आप बार बार इन्हें रिवाइज करना अपने मन के अंदर, तो आपको 1 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका 8th, 9th, 10th का काम यहाँ से आराम से निकल जाएगा। उसके आगे हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एक वर्ड आता है, बेसिकली इनका एक और नाम भी है, ठीक है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। इसमें S ब्लॉक के एलिमेंट्स और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को लिखा जाता है, ठीक है। इन्हें कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो ये इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, तो इनकी भी सर कोई शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। तो आओ उसकी भी कुछ शॉर्ट ट्रिक हम लोग देख लेते हैं ताकि हमें ये याद रहे। तो यहाँ तक तो आपको याद हो गया था, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। उसके बाद ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार, ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम। यहाँ तक कहानी आपकी हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे S ब्लॉक एलिमेंट्स। S ब्लॉक एलिमेंट्स उन्हें कहा जाता है जिनके आउटर मोस्ट शेल में, अब ये बात समझ में आएगी ज़्यादातर उन बच्चों को जो NTSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या क्लास 11th में है, ठीक है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल में है, ठीक है। जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल में है। तो वो है हमारे, अगर नहीं भी आपको पता है तो आप ये पता कर लो कि जो शुरू के 2 ग्रुप हैं आपके, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, वो हमारे S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्लोरेंशियम। आपको ये तो पता ही होगा कि पीरियोडिक टेबल जो बनाई गई है वो एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बनाई गई है। अगर एलिमेंट्स एक ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, तो उन्हें एक ही ग्रुप में डाला गया है। जैसे लिथियम को जब आप पानी में डालोगे ना तो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत सारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी और लिथियम डिजॉल्व हो जाएगा और बना लेगा LiOH। ऐसे ही सोडियम का डालोगे तो सेम होगा लेकिन थोड़ा हाई लेवल पे। पोटेशियम डालोगे तो और ज़्यादा यही चीज़ होगी, यही रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी, ठीक है बच्चे। तो इसे हमें याद कैसे करना है और इसका कुछ निमोनिक देखते हैं, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं पहले वाले ग्रुप को। पहले वाले ग्रुप में ये तो याद ही रखना है कि हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट होता है तो वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। पोटेशियम का सिंबल है K, P नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका क्या निमोनिक बना सकते हैं, इसका निमोनिक है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। एक लड़की है लीना, ठीक है, उसकी एक दूसरी लड़की के साथ फ्रेंडशिप है, तो लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक। आप यहाँ भी पढ़ सकते हो, जितने बोल्ड किए हुए हैं वो हमारे सारे सिंबल्स हैं। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ग्रुप हमारा आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम। ये अल्कली मेटल थे और इनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है ना। ये भी पानी में डिजॉल्व होते हैं लेकिन थोड़े धीरे धीरे होते हैं, थोड़े आराम आराम से, बहुत ज़्यादा जल्दी डिजॉल्व नहीं होते। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ये तो रेडियो एक्टिव है, इसकी प्रॉपर्टीज़ और अलग हो जाएंगी नॉर्मल एलिमेंट से। तो इनको जो एक ही साथ एक ग्रुप में रखा गया है, तो आओ देखते हैं इसका क्या निमोनिक बनता है, ठीक। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी।
बेटा जो है वो क्या मांग रहा है, कार, स्कूटर, और बाप ने क्या हो गया, बाप राजी हो गया देने के लिए। ठीक, तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है बच्चे, देखो आप, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। जो बोल्ड हैं वो आपके एलिमेंट्स हैं, तो आप यहाँ से एस ब्लॉक पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आराम से याद कर सकते हो। ठीक है बच्चे, फिर आते हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में या इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा पी ऑर्बिटल में। ठीक है, ये बात क्लास 11 को समझ में आएगी, क्लास 9th वाले इस पर टेंशन ना लें बिल्कुल भी। बस ये समझ लें कि पी ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक एलिमेंट मिला के बनाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, जो एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले कौन कौन से आएंगे, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। फिर बोरॉन के नीचे बोरॉन की तरह कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाले, कार्बन के नीचे कार्बन की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने वाले। ठीक है, प्रॉपर्टीज शो करने वाले। अब इन्हें याद कैसे किया जाए, तो सबसे पहले हम चलते हैं बोरॉन के ऊपर। ठीक है, बोरॉन पी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले आता है, सबसे पहला ग्रुप है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक, तो बोरॉन की अगर हमें ग्रुप याद करना है तो इसका ग्रुप आएगा बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसको आप ना भी याद करो लास्ट वाले को तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस रेयरली ही पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। इनफैक्ट आपको ऊपर के याद रहेंगे तो इससे आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम ये एक ही ग्रुप में आते हैं। याद करने का तरीका, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। फिर बात करते हैं बोरॉन के आगे, चलते हैं बोरॉन के आगे कार्बन का ग्रुप। अब कार्बन के ग्रुप में देखते हैं तो कार्बन है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन तो पता ही होगा ना, बहुत बार सुना होगा सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हमारे चिप्स में, मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये एक ना मेटल है ना ये नॉन मेटल है, ये एक मेटेलॉइड है। ठीक है बच्चे, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इनको कैसे याद करेंगे, आओ इनका भी कुछ बनाते हैं। तो इनका है कि काशी था, काशी, वहाँ पे संत लोग गए, तो काशी गए संत, और फिर किस लिए गए, प्रभु के लिए गए, तो काशी गए संत प्रभु। ठीक है, तो काशी गए संत प्रभु, का से कार्बन, सी से सिलिकॉन, जर्मेनियम और संत और प्रभु। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। फिर नाइट्रोजन का भी कुछ बनाएंगे, चलो देखते हैं क्या बनाते हैं इसका। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सब एक ग्रुप में आ रहे हैं, तो इनके लिए बना लेते हैं ना पूछो ऐसे सब भाई। ना पूछो ऐसे सब भाई। ठीक है, कोई हमसे पूछ रहा है तो हम कह रहे हैं ना पूछो ऐसे सब भाई, कुछ बुरा हो गया हमारे साथ तो हम मना कर रहे हैं कि ना पूछो हमसे, ना पूछो ऐसे सब भाई। ठीक है, ना पूछो ऐसे सब भाई, ना पूछो ऐसे सब भाई। ठीक है, यहां तक याद हुआ, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की फैमिली की। ऑक्सीजन के साथ आता है सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक, इसके लिए बड़ा मज़ेदार है, बड़ा मज़ेदार है, देखिएगा। टीपने का मतलब होता है चीटिंग करना, टीपने का मतलब होता है कॉपी करना। ठीक, तो हम लोग एग्जाम में नहीं कहते हैं अरे वो टीप रहा था पकड़ा गया, तो कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे से कह रहा है उससे टीपो लवली, लवली से कहा जा रहा है कि उससे टीपो। ठीक है, उससे टीपो लवली। आपके ये सारे हो गए कवर इसके अंदर, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, उससे टीपो लवली, जो बोल्ड में है वो हमारे सिंबल्स हैं। फिर आता है आपका हैलोजन फैमिली। ठीक है बच्चे, हैलोजन वो होते हैं जो हैलो बनाते हैं, हैलो मतलब सॉल्ट, तो सॉल्ट बनाने वाले हैलोजन। तो कौन बनाते हैं सॉल्ट, बहुत बेसिक एग्जांपल क्लास में टीचर देता है आके कि NaCl एक सॉल्ट है, तो वहाँ से आइडिया लग सकता है कि सॉल्ट बनाने वाली फैमिली है हैलोजन। ठीक, तो फसल, बर्री, इसका एक बड़ा अच्छा मज़ेदार है कि फसल थी, फसल लगी हुई थी और उस पर बरैयाँ आ गई। ठीक है, तो फसल पे जब बरैयाँ आ गई तो उसको हिंदी में बोलेंगे फसल बर्री, फसल बर्री, फसल बर्री। ठीक है बच्चे, फसल बर्री। ठीक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ तक तो काम चल गया। अब बची है लास्ट वाली, लास्ट वाली है नोबल गैस। ये एटम्स ऐसे होते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनको याद करते हैं। चलो, एक लड़की है उसका नाम है हनी। ठीक है, तो वो हनी है, हनी आई बहुत तेज़ी से और दौड़ने लगी। ठीक, तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे हनी आकर जर से दौड़ी, हनी, हनी आकर जर से दौड़ी, और दौड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रन। तो हनी आकर जर से दौड़ी। ठीक है,
यहाँ देख लो आप, ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंबल्स के साथ, हनी आकर जर से दौड़ी, और दौड़ी को क्या बोलेंगे, रन। तो ये हमारे मेन ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ी फास्ट चल रही है तो हम ये कर रहे हैं कि क्योंकि आपका सब पढ़ा ही हुआ है ऑलमोस्ट, तो एक निमोनिक्स तरीके से आपको या ट्रिक्स के तरीके से आपको बताने की कोशिश है। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है दोबारा से इसको सुन लो, ठीक है, नहीं तो चाहो तो आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इस स्लाइड का। बैगन आलू गाजर इन तहला, सबसे पहले बोरॉन, फिर काशी गए संत प्रभु कार्बन, फिर ना पूछो ऐसे सब भाई नाइट्रोजन वाली फैमिली, फिर ऑक्सीजन की, उससे टीपो लवली, ठीक है, उससे टीपो तक भी याद करोगे तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा। फसल बर्री और हनी आकर जर्र से दौड़ी। तो यहाँ तक हमारे मेन ग्रुप एलिमेंट्स हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रिवीजन के लिए काम आएगा, ठीक है। अब आते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर जो क्लास 11th और क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वो आते हैं डी ब्लॉक से, ठीक है। कभी आपसे डी ब्लॉक में एलिमेंट में ये पूछ लेगा कि जिंक के नीचे क्या आता है या जिंक के लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पे कौन से एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं और टॉप टू बॉटम आने में कौन से एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में है, ठीक है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो डी ऑर्बिटल में जा रहा है। क्लास 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थोड़े से टफ होते हैं याद करना, थोड़े से मुश्किल होते हैं याद करना। नाम देखिए पहले इनके कितने कठिन कठिन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है। तो इनको याद कैसे किया जाए सर, तो इनको याद करने के लिए आओ एक बड़ी मज़ेदार ट्रिक देखते हैं, ठीक है। स्कूटी वैन कार ले लो, स्कूटी ले लो, वैन ले लो और कार ले लो, मतलब जो चाहे ले लो गाड़ी, जो चाहे गाड़ी ले लो, स्कूटी वैन कार ले लो। मन फेंको नहीं कज़न, एक कोई बंदा है वो अपने कज़न को समझा रहा है कि तुम अपना मन मत फेंको, तुम कोई और चीज़ ले लो, स्कूटी ले लो, वैन ले लो, कार ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन अपना मन मत फेंको, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो स्कूटी वैन कार ले लो, मन फेंको नहीं कज़न, स्कूटी वैन कार ले लो, मन मैग्नीज, फेंको आयरन और कोबाल्ट, नहीं मतलब निकल, कज़न सी यू और जेडन, लास्ट वाले जो दो हैं वो आवाज़ नहीं बना रहे हैं कज़न की, सी यू और जेडन, ठीक है। तो स्कूटी वैन कार ले लो, मन फेंको नहीं कज़न, ठीक। ये सिंबल के तरीके से है, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, नहीं तो लास्ट में एक और है वो ले लेना। इसे अच्छे से याद कर लेना क्योंकि यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूज़न बच्चों को हो जाता है। तो चलो और नीचे चलते हैं। डी ब्लॉक का पहला पीरियड देख लिया हमने, जो कि पीरियोडिक टेबल का चौथा पीरियड होता है। अब उसके नीचे वाला पीरियड देखते हैं। अब उसके नीचे वाले पीरियड में कौन से हैं, जिट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, और थोड़े टफ नाम आ रहे हैं आपके सामने जो कि आप ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो, तो इसके लिए और इजी कुछ बनाते हैं, इतना इजी बनाते हैं कि आपको एक ही बार में सारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद हो जाए, ठीक है। तो एक लड़का है जो कि मोटा है, और क्या है, निब्बा। निब्बा तो पता है ना क्या होता है, नहीं पता होगा तो गूगल सर्च करना, ठीक है। ये ज़रा निब्बा मोटा टकला, निब्बा भी है, मोटा भी है और टकला भी है, ठीक। बहुत टेंशन में बेचारा, अब उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई दूसरे निब्बे के साथ, ठीक है। तो ये ज़रा निब्बा मोटा टकला रो रहा, क्या कर रहा है, रो रहा पेड़ के आगे, ठीक। ये ज़रा निब्बा मोटा टकला रो रहा पेड़ के आगे, कैंडी खा के। अब कैंडी खाएंगे तो मोटे तो होंगे, ठीक है ना। तो ये ज़रा निब्बा मोटा टकला रो रहा कैंडी खा के। इमेजिन करो अपने मन में कि पेड़ के पास जाके कोई एक बेचारा लड़का रो रहा है, ठीक है, छोटा सा 14 साल का निब्बा, तो वो रो रहा है कहाँ, पेड़ के आगे, क्या करके, कैंडी खा के, ठीक। ये ज़रा निब्बा मोटा टकला रो रहा पेड़ के आगे कैंडी खा के। तो यहाँ तक आपको सिल्वर्स, यहाँ से यूट्रियम से लेके आपके कैडमियम तक सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है, इस पीरियड के। इसको आप सिंबल्स के तरीके से देख लो, यूट्रियम, ठीक है, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीटियम, ठीक है, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। तो ये सारे हमारे यहाँ से कवर हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब ये जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे आपको एक स्टार मार्क दिख रहा होगा। तो ये स्टार मार्क इसलिए दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं लेंथेनाइट की एक सीरीज है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं लेंथेनाइट के, और यहाँ पर है एक्टिनाइट की एक सीरीज, ठीक। उसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको उसके लिए जानना हो कि
क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा था, हमें छोटा बनाना था। अगर आपको उसके लिए जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेंथेनाइट और एक्टेनाइट के ऊपर हम अलग से बनाएंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे कि इनको अलग से क्यों रखा गया, ठीक है, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है और इनकी क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है बच्चे, तो अब बात करते हैं हम लोग डी ब्लॉक वालों की। तो डी ब्लॉक वाले स्टार्ट होते हैं हैफनियम से और एंड होते हैं यहाँ पे मरकरी पे जाके। ठीक है, अब इसे याद कैसे करेंगे? हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, ठीक है ना, और फिर जाके इरिडियम, प्लैटिनम। इसका बड़ा मज़ेदार है, देखो, हफ्ता वसूलो रे, क्या करो? हफ्ता वसूलो रे, किससे? उससे। हफ्ता वसूलो रे उससे। कोई डॉन है जो कि अपने लड़के को बोल रहा है कि हफ्ता वसूलो उससे, किससे? इरफान पठान और हरभजन से। क्रिकेटर्स हैं, बहुत पैसा है इनके पास, ठीक है ना, बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं, तो इनसे हफ्ता वसूलने के लिए एक बंदा जो है वो कह रहा है अपनी टीम के दूसरे बंदे से, क्या करने के लिए? हफ्ता वसूलने के लिए। तो हफ्ता वसूलो रे उससे, हफ्ता वसूलो रे उससे इरफान पठान और हरभजन से। और इसको सिंबल्स के तरीके से देखते हैं। हफ्ता हैफनियम और टेंटेलम, ठीक। वसूलो रे, डब्लू जो होता है वो टंगस्टन का सिंबल होता है, ठीक है। रेनियम ऑस्मियम, मतलब रेनियम ऑस्मियम मतलब रे और उस, मतलब हफ्ता वसूलो रे उससे, ठीक है। किससे? इरफान पठान और हरभजन से। इरफान पठान बहुत आसान है, इरिडियम और प्लैटिनम, पीटी आ रहा है ना यहाँ पे, पीटी इरफान पठान, तो इरिडियम और प्लैटिनम, ठीक है, ठीक। इरफान पठान और मतलब ये कैपिटल कर देते हैं इसको, और जो लिखा हुआ है उसको आप ये मान लो कि वो कैपिटल में लिखा हुआ है, ठीक है। ये और एयू, एयू किसका सिंबल है? एयू हमारा है गोल्ड का सिंबल। तो हफ्ता वसूलो रे उससे, इरफान पठान और हरभजन से, ठीक। यहाँ तक हमारे कवर हो गए, ठीक है। इसको सीरीज में याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, कॉलम वाइज देख लेंगे, कॉलम वाइज हर कॉलम का कुछ बेसिक बना लेंगे हम लोग निमोनिक या ट्रिक, और उसके हिसाब से हमें सारे याद हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। तो अब इनको रिवाइज कर लो, जो हमने ग्रुप वाइज देखा, सॉरी हमने पीरियड वाइज देखा, इसको रिवाइज कर लो, फिर हम ग्रुप वाइज देखेंगे, ठीक है। तो स्कूटी ले लो, स्कूटी वैन कार ले लो, लेकिन मन फेंको नहीं कज़न, पहला। दूसरा, ये ज़रा निब्बा मोटा टकला रो रहा पेड़ के आगे कैंडी खा के। और हफ्ता वसूलो रे उससे, इरफान पठान और हरभजन से, ठीक है, इरफान पठान और हरभजन से। ये हमारे एलिमेंट्स कवर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कॉलम वाइज देख लिया था, सॉरी ग्रुप वाइज हमने देखना है अब, ठीक है, कॉलम वाइज हमने देख लिया था। सबसे पहले आता है हमारा स्कैंडिनियम, यैट्रियम और फिर लेंथेनाइट और एक्टेनाइट की एक सीरीज़, ठीक। उसमें लेंथेनाइट एक्टेनाइट का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले स्कैंडिनियम और यट्रियम। तो सॉस क्या होता है? बहुत यमी होता है। तो बच्चा कह रहा है अपनी मम्मी से कि सॉस यमी लाओ, सॉस यमी लाओ। सॉस से स्कैंडियम, वाई से मतलब यमी का वाई है, उससे हो गया आपका यट्रियम, और लाओ, लाओ मतलब लेंथेनाइट और एक्टेनाइट की सीरीज, ठीक। सॉस यमी लाओ, सॉस यमी लाओ, ठीक। अब बढ़ते हैं टाइटेनियम के ऊपर। अब इस ग्रुप में देखते हैं, तो हुआ क्या कि एक हाफ गर्लफ्रेंड थी, पूरी तरीके से गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, ठीक है, ये फ्रेंड जोन हो रखे थे। तो तेरी ज़रा, एक फ्रेंड थे हमारे, वो फ्रेंड जोन हो गए थे, तो उनकी एक हाफ गर्लफ्रेंड थी, फुल गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो उनसे क्या कहा हमने कि तेरी ज़रा हाफ गर्लफ्रेंड रफू चक्कर हो गई, वो तो भाग गई, वो तो इन्हें छोड़ के निकल ली, वो क्या हो गई? रफू चक्कर हो गई, ठीक। कौन हो गई? हाफ गर्लफ्रेंड, किसकी? तेरी। तेरी ज़रा हाफ गर्लफ्रेंड रफू चक्कर हो गई। तो ये चारों एलिमेंट्स हमने कवर कर लिए, ठीक है ना। देखिए सिंबल देखिए, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम और रदरफोर्डियम। रदरफोर्ड का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। नहीं सुना होगा तो जाओ गूगल करो, देखो जाके क्या किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम और रदरफोर्डियम। तो ये हमें एलिमेंट्स हमारे यहाँ के याद हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। उसके आगे आता है वेनेडियम का ग्रुप। अब वेनेडियम में क्या बनाएंगे? वेनेडियम में बड़ा मज़ेदार है। तहसीलदार जो होता है, तहसीलदार जो होता है वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, जो कि लैंड्स के इश्यूज़ देखता है, लैंड्स के डिस्प्यूट्स देखता है, ठीक है। तो कोई एक दबंग आदमी है जो कि उसे दबाने की कोशिश कर रहा है, फोर्सफुली उसे पुश कर रहा है कि वो कुछ गलत काम करे, ठीक। पर तहसीलदार जो है बहुत ईमानदार है, तो तहसीलदार जो है वो नहीं दबेगा। तो नायब तहसीलदार जो होती है वो पोस्ट होती है, ठीक है। नायब तहसीलदार जो होती है वो पोस्ट होती है, किसमें? तहसील में, ठीक।
तो वो नायब तहसीलदार नहीं दबेगा, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा लोग बातें कर रहे हैं कि वो नायब तहसीलदार है, वो नहीं दबेगा। तो वो वी से वो, ठीक। नायब तहसीलदार नायोबियम और टेंटलम, ठीक, क्या करेगा? नहीं दबेगा, मतलब डुबनियम, ठीक है। तो वो नायब तहसीलदार नहीं दबेगा, ठीक। वो से आ गया वी, नायब से आ गया एन और बी, तहसीलदार से आ गया टी ए, ठीक है। और दबेगा से क्या आ जाएगा? डी और बी। ये चारों सिंबल हमें मिल गए, ये चारों सिंबल मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आता है क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। सीबॉर्गियम। तो कोरोना आया था, कोरोना आया था कि नहीं आया था? कोरोना आया था, फिर खूब माउथ वॉश किया और कोरोना क्या हुआ? चला गया। तो कोरोना माउथ वॉश से गया, ठीक है। आओ देखते हैं। क्रोमियम, कोरोना से क्रोमियम, माउथ वॉश से मॉलिब्डेनम, डब्ल्यू से टंगस्टन, और से गया सीबॉर्जियम या सीबॉर्गियम, ठीक है, जैसे चाहो बोल लो इसको। तो यहाँ तक हो गए हमारे एलिमेंट्स। अब देखते हैं मैग्नीज का ग्रुप। मैग्नीज का बनाते हैं। मन तेरा रे भाई, मतलब किसी का कुछ मन कर रहा है तो हम क्या तेरा मन है भाई, तो उसको उल्टा करके बोल दिया मन तेरा रे भाई, मन तेरा रे भाई, ठीक है बच्चे। तो मन से क्या आ गया? Mn आ गया, मैग्नीज। तेरा से क्या आ गया? टेक्नीटियम का Tc आ गया, ठीक। Ra से क्या आ गया? रेनियम का Re आ गया। और भाई से क्या आ गया? BH आ गया, बोरियम का, ठीक है। तो मन तेरा रे भाई। फिर आयरन का, ठीक, आयरन का देखते हैं। फिरोज खान का नाम सुना है? नहीं सुना है तो गूगल करना। फिरोज खान फरदीन खान के फादर थे, ठीक है, बहुत हैंडसम हीरो थे। तो फिरोज खान क्या है? फिरोज खान हैंडसम है। फिरोज खान क्या है? हैंडसम है, ठीक है। तो फिरोज को आओ थोड़ा स्पेशल तरीके से लिखते हैं। फी रोज, जेड को एस बना दिया गया, जेड को एस बना दिया गया। फिरोज, थोड़ा सा मुंह को ट्विस्ट करके बोला, जबान को ट्विस्ट करके बोला, ठीक है। फी रोज, तो फिरोज तो हमारा यहां तक हो गया। क्या है? हैंडसम है, ठीक, हैंडसम है। फिरोज क्या है? हैंडसम है। तो ऑस्मियम और हैसियम चारों कवर हो गए इसके अंदर, ठीक है। फिर कोबाल्ट का ग्रुप देखते हैं। कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम और मिटनीरियम, ठीक है ना। किराई मत करो, हम बच्चे से कह रहे हैं कि बच्चे बेटा आप किराई मत करो, आप रो मत, ठीक है, किराई मत करो। तो किराई से क्या आएगा? CRI, सी मतलब कोबाल्ट, ठीक। रोडियम मतलब कोई बच्चा रो रहा है या किराई कर रहा है, रो से याद रहेगा ना कि रो रहा है या किराई कर रहा है, ठीक है। कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम, ठीक, कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम, ठीक। यहां तक तो पता चल गया। मत करो से क्या आ जाएगा? MT आएगा, मिटनेरियम, ठीक है बच्चे, मिटनेरियम। क्राई मत करो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम और डैमस्टेडियम, ठीक है ना। इसका थोड़ा देखते हैं। नहीं पढ़ा पठान 10वीं तक, वो जो इरफान पठान थे ना जो बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, वो करने लगे बॉलिंग। तो क्या कहा जा रहा है उनके लिए? नहीं पढ़ा पठान 10वीं तक, ठीक। नहीं से क्या आ जाएगा? NI आ जाएगा। और इसका कुछ बना के रखा है इंग्लिश में, देखते हैं। नहीं पढ़ा, नहीं से क्या आ जाएगा? नहीं से आ जाएगा NI, ठीक, नहीं से आ जाएगा NI। पढ़ा से क्या आ जाएगा? पैलेडियम, PD। पठान से PT, पिछली बार भी पठान से PT लिया था ना, तो पठान से आ जाएगा PT। 10वीं तक मतलब डैमस्टेडियम, DS, ठीक। नहीं पढ़ा पठान 10वीं तक, ठीक। अगर लास्ट वाले नहीं भी याद हो रहे हैं तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है, आपको शुरू के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आने चाहिए, ठीक। फिर देखते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये तो पता ही होगा कि ये 3 मेटल्स होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। सबसे महंगा कौन सा होता है? गोल्ड। सबसे उससे सस्ता सिल्वर, उससे सस्ता कॉपर। तो एक तो ये तरीका है कि जो सस्ता वाला है ऊपर, उससे नीचे उसके महंगा, उससे नीचे उससे महंगा मेटल। हमने बहुत यूज़ किया अपनी लाइफ में, देखा भी है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और कुछ याद करने के लिए तरीका बनाते हैं, वो भी देखते हैं। क्यों आऊँ आगे रागनी, रागनी बुला रही है किसी को कि आगे आ जाऊँ, पर वो ये कह रहा है कि मैं क्यों आगे आऊँ रागनी, ठीक है। तो क्यों आगे आऊँ रागनी, तो क्यों से आ जाएगा कॉपर, CU। आगे से आ जाएगा AG, सिल्वर का। आऊँ से क्या आ जाएगा? AU, ठीक। तो क्यों आगे आऊँ और रागनी, RG, रोंजियम, ठीक है ना। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और रोंजियम, ठीक बच्चे। अब बचा है हमारा लास्ट वाला, ठीक,
डी का ग्रुप क्या है देखते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी। वैसे तो ये नाम ऑलमोस्ट 12th में अगर आप हो तो आपको याद हो चुके होंगे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक, नहीं भी हो तो आओ देखते हैं कि कैसे याद करना है। एक जिंक होता है, जिंक एक मेटल होता है। तो मेटल की एक डॉल है, ठीक, खूब डांस कर रही है, खूब मज़े से और बहुत खुश है। क्या कर रही है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। ठीक है, क्या कर रही है? बहुत खुश है वो। ठीक, तो हंसेगी, बस बहुत खुश है तो हंसेगी। तो जिंक की जो डॉल है वो क्या कर रही है? हंस रही है। कहाँ पे? कॉर्नर में। ठीक, एक कॉर्नर में बैठी आराम से हंस रही है जिंक की डॉल। ठीक है, जिंक की डॉल, जिंक की से क्या आ जाएगा? सी, और डॉल से डी। तो जिंक और कैडमियम फिर क्या कर रही है? हंस रही है। तो जिंक की डॉल हंसेगी, Hg। कहाँ पर? कॉर्नर में। ठीक है, कॉपरनीशियम। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम। मरकरी का जो सिंबल होता है वो Hg होता है। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है या कोई कन्फ्यूज़न आया, आप दोबारा से रिपीट करके सुनना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट में मैं ये दे देता हूँ, इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए। ये डी ब्लॉक का रिवीजन है। ठीक है बच्चे, और अगर आपको एफ ब्लॉक के ऊपर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके भी ऊपर हम जल्दी बहुत अच्छा सा कुछ लाने वाले हैं। और अगर अपने कोई सजेशंस हो तो वो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।